Okay, students, let us proceed to discuss our new type of integral that is written as integration of 1 upon a into sine of x plus b into cos of x dx. Okay, students, this is our an alternative method of integration of such type of integral. Okay, the first method is we have to substitute tan of x by 2 is equal to t, then we have to put sine of x is equal to 2t upon 1 plus t square, cos of x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, and dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. यह अपना फर्स्ट मेथड था. ओके, क्लियर? किस टाइप का? इफ आवर टाइप ऑफ इंटीग्रल इज 1 अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स हो, या 1 अपॉन a प्लस बी साइन ऑफ एक्स हो, या इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ 1 अपॉन a साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, क्लियर हो गया? तो यह हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह अपना सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड मेथड है, दैट इज़ अल्टरनेटिव मेथड. आप इसे भी यूज कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है. ओके, क्या है अपना यह अल्टरनेटिव मेथड? लेट अस डिस्कस. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू पुट a इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड b इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ थीटा. अगर इस टाइप का इंटीग्रल है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? यू हैव टू पुट a इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड b इज इक्वल टू r of sin theta, then we get a square is equal to r square cos square theta and b square is equal to r square sin square theta. Adding these two, we get a square plus b square is equal to, taking r square as a common, we get cos square theta plus sin square theta. Okay, this is equal to 1. So r square is equal to a square plus b square. In this way we get r is equal to under root of a square plus b square. r मिल गया. r मतलब r is equal to under root of a square plus b square. अब हमें tan थीटा चाहिए. tan थीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? tan ऑफ थीटा मतलब क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर. सो दिस वन इज इक्वल टू बी बाई ए. सो इन दिस वे यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू tan inverse of b by a and r is equal to under root of a square plus b square. ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम कैसे करते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं. दैट इज dx अपॉन a मीन्स r मीन्स r को आपने क्या रखा है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अभी भी आपने a रखा है. a मीन्स, हाँ एक मिनट, a इज इक्वल टू रखा है r cos थीटा इंटू साइन ऑफ x. ओके, a इज इक्वल टू r cos थीटा इंटू साइन ऑफ x प्लस b इज r इंटू साइन ऑफ थीटा into cos of x. Okay, let us make the space. Okay, so this one is your substitutions. 1 minute. Okay, so we get r as a common. Let this one is equal to I. r is a common presented in both terms. We can write 1 upon r as a common. We get dx एंड dx क्या होगा? व्हाट इज dx? रहने दो dx, कोई प्रॉब्लम नहीं. dx अपॉन देयर
that is cos of theta into sine of x. You can write it as also, that is sine of x into cos of theta plus cos of x into sin theta. यही तो फार्मूला है, दैट इज साइन ऑफ कंपाउंड एंगल्स, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी. यही तो फार्मूला है, दैट इज साइन ऑफ कंपाउंड एंगल्स. कॉस का भी है, टेन का भी है, सबका है. ओके, सो आप जरा कंपेयर कीजिए. साइन ए मीन्स एक्स, बी मीन्स थीटा, cos of a into sin of b, पूरा मैचिंग कर रहा है. ओके, सो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन r इंटू dx अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी. a मीन्स x, b मीन्स थीटा. ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन r, 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज cosec. cosec ऑफ थीटा, थीटा मीन्स x प्लस थीटा dx. दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन r. cosec of integral of cosec theta, that is log of tan of x by 2, log of mod of tan of x by 2, x means x plus theta by 2 plus c. यही तो है. integral of cos theta, sorry, integral of cosec theta, that is log of tan of x by 2. okay, so 1 upon r means under root of a square plus b square log of mod of tan of x by 2 plus theta, that is 1 by 2 into tan inverse of b by a plus c. Theta means tan inverse of b by a. So 1 by 2, that is x by 2 plus 1 by 2 into theta. Theta means tan inverse b by a. Okay, so this one is your integral. Okay, let us solve a few examples in which we have given a and b. okay, इसको नोट कीजिए. हम लोग अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमको स्मॉल a एंड स्मॉल b का वैल्यू दिया रहेगा. ओके, क्लियर? ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, so we have given an example which is written as 1 upon root 3 sine of x plus 1 into cos of x dx. We have to find the solution using our alternative method. That is, we have to put under root of 3. Under root of 3 a is equal to r into cos of theta and 1 is equal to r into sine of theta. Okay, so we get r is equal to under root of a square plus b square. a means root 3, b is equal to 1. a है और a b है, that is 3 plus 1 is equal to 2. आ गया समझ में भाई? r है क्या? r को आप क्या लिखते हो? that is a square plus b square. अब यहाँ पे r का मतलब a का वैल्यू क्या है? रूट 3, b का वैल्यू 1 है, तो रूट 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1 2. सो r इज इक्वल टू 2. अब बात आती है tan थीटा की. tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a. b इज 1 अपॉन 3. b इज 1, a इज 3, दैट इज a इज रूट 3. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू tan inverse of 1 upon root 3. okay, tan inverse of 1 upon root 3, that is pi by 6. tan 30 क्या होता है? tan 30 1 upon root 3 होता है. 1 upon root 3, that is theta is equal to pi by 6. clear? so आप let this one is equal to I. So I is equal to 1 upon root 3, that is r cos theta into sine of x plus 1 means r into sine theta into cos of x dx. This one is equal to, taking r as a common, so we get 1 upon r, 1 upon sine theta
that is sine of x into cos of theta plus cos of x into sin theta dx. Okay, this is equal to 1 upon r, 1 upon sin a cos b plus cos a sin b, that is sine of compound angles a plus b. We get sine of a means x, b means theta, और यहाँ पे आ गया dx. Okay, so this is equal to 1 upon r, 1 upon sine, that is cosec of x plus theta dx. आ गया समझ में? 1 upon sine, that is cosec theta, मतलब x plus theta. Okay, and we know that cosec theta, integral of cosec theta is equal to log of mod of tan of x by 2, that is x plus theta by 2 plus c. This one is equal to 1 upon r. R means 2. R means 2 into log of tan of x by 2 plus 1 by 2 theta. थीटा मीन्स क्या? थीटा कहाँ गया? पाई बाई 6. पाई बाई 6 प्लस सी. दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 12 प्लस सी. ओके, सो दिस वन इज योर इंटीग्रेशन. आ गया समझ में? हमने क्या किया? सिंस वी हैव टू अज्यूम a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा. सो अभी भी हमने डिस्कस किया था. ओके, r इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा. a मीन्स √3, उसका स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वी गेट 4. अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज 2. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज 1 अपॉन r और 1 अपॉन √3. सॉरी √3 1 अपॉन r और √3 अपॉन r. r कटेगा, दैट इज 1 अपॉन √3. 1 अपॉन √3. और थीटा कितना हो गया? पाई बाई 6, मतलब tan 60 1 अपॉन √3 होता है. तो इस तरह से जब आप रखोगे इसमें r इज इक्वल टू 1 अपॉन r और √3, सही है. तो आप √3 इज इक्वल टू r cos थीटा रखोगे, sin x पहले से था. 1 इज इक्वल टू r sin थीटा, cos x पहले से था, तो मैंने चेंज कर दिया इसको. sin a cos b, cos a sin b, sin ऑफ a प्लस b 1 अपॉन r. sin का 1 अपॉन sin मतलब cosec थीटा. cosec मीन्स cosec थीटा मतलब x प्लस थीटा. cosec का इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ tan ऑफ x बाई 2. log ऑफ tan ऑफ x बाई 2, तो log ऑफ tan ऑफ x बाई 2, x मीन्स x प्लस थीटा बाई 2, x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 थीटा. थीटा मतलब पाई बाई 6, तो 6 2 ज़ा 12 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, which is alternative method for such type of integration. Okay, क्लियर है ना? थोड़ा सा मिट गया था. 1 अपॉन r cosec x प्लस थीटा. यहाँ फिर से बता रहा हूँ, क्लियर ना? डाउट है भाई? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन r को 1 अपॉन r रहने दीजिए. 1 अपॉन साइन दैट इज cosec थीटा, एंड 1 अपॉन r cosec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ tan ऑफ x बाई 2, x प्लस थीटा बाई 2. ओके, सो 1 अपॉन 2 log ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 थीटा. थीटा मीन्स पाई बाई 6. कहाँ से मिला? यहाँ से. ओके, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6. पाई बाई 6 रखा, पाई बाई 12, 6 2 ज़ा 12. सो आंसर इज 1i मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 log ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 12. ओके, प्लीज मेक अ नोट.